अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आपने जो बात की नमाज में खुशी और खुशू के मुतालिक वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, लेकिन उसके अलावा मैं आपको अपनी एक तजर्बा बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह नमाज में खुशी और खुशू लाती हूँ। कि मैं कुरान जिनसे पढ़ती हूँ उन्होंने मुझे कुरान पाक जिस तरह से पढ़ाना शुरू किया, मुझे तजवीद से बहुत अच्छा मतलब उसका तलफ़ुज़ अदा करने का तरीका जो उन्होंने मुझे बताया, मैं उस तरह से जब नमाज पढ़ती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मेरा ध्यान सिर्फ उसी में होता है कि मुझे आगे अपने अल्फाज किस तरह अदा करने हैं। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई अपने अल्लाह से राब्ते में हूँ। तो और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ परवेज साहब के आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, लेकिन आवाज में बहुत वो रुक के आ रही है, पीछे आ रही है, प्रोग्राम रुक रहा है। अच्छा, देखिए हमारा जो सुनने का तसलसल है वो बहुत वो खराब हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। ये होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ये कोई टेक्निकल इशू होगा जहाँ से हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होता है जादू जो टीवी वाले हैं उनकी तरफ से, तो उनकी तरफ से कोई बात हो कि हमें यकीन है कि उन्होंने भी आपकी ये बात सुनी होगी और यकीनन वो इसकी करेक्शन करेंगे। हमारे टेक्निकल स्टाफ भी इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और देखिए इन्होंने कितनी कीमती बात की। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा तजर्बा है और बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि इंसान जब जो खुशू हासिल करना चाहता है तो कुरान करीम की जब वो अदायगी करे तो उस अदायगी पर तवज्जो करे, उसकी तजवीद और तहसीन को सामने रख के पढ़ता बजाएगा, तो उससे होगा कि उसकी अदायगी ही के अंदर उसकी दिमाग रहेगा, इधर उधर की चीज़ें उसके जो दिमाग में नहीं आएगी। जैसे आप बता रही हैं कि आप जो क़िराअत शुरू करती हैं तो उसकी तजवीद और तहसीन पे आपकी नज़र होती है, उसको बेहतर से बेहतर अदा करने की फ़िक्र में रहती हैं। नतीजा ये है कि वो किसी भी किस्म का इधर उधर का वसवसा ख्याल नहीं आता। ये भी एक तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये भी जिसको सूट करे बिल्कुल इस तरीके पर भी खुशू हासिल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारा